उमर और मारवी की रोमानवी लोक दास्तान शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई ने अपनी किताब शाह जो रिसालों में बयान की है, जो सबसे मुस्तनद समझी जाती है। ये दास्तान कुछ यूं है कि मारवी नामी हसीन और जमील लड़की थरपारकर के गांव मलीर की रिहायशी थी, जिसकी गांव ही के एक रिश्तेदार लड़के खेत से मंगनी हो जाती है। गांव ही का एक और लड़का भी उससे मोहब्बत में मुब्तला होता है। वो मारवी को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। हसद का मारा वो शख्स उस वक्त के हुक्मरान उमर सुमरो के दरबार में चला जाता है, जिससे शहर उमर कोट मंसूब है, और फिर उसे शायराना अंदाज में मारवी के हुस्न के मुताल्लिक बताता है। बादशाह उमर सुमरो उस शख्स की ज़बानी मारवी के हुस्न का किस्सा सुनकर उसे देखने के लिए उसके गांव मलीर भालवा चला आता है। जब बादशाह गांव में आता है, उस वक्त मारवी एक कुएं से पानी निकाल रही होती है। बादशाह उस हुस्न बलाकेस पर नज़र पड़ते ही मबहूत हो जाता है। मारवी उसे इस कदर पसंद आती है कि वो वहीं उसे शादी की पेशकश करता है, लेकिन मारवी उसे इनकार कर देती है। बादशाह उसे हीरे जवाहरात और शाही ज़िंदगी का लालच देता है, मगर मारवी फिर भी नहीं मानती। उस पर बादशाह उसे पकड़ लेता है और अपने साथ उमर कोट ले जाता है और महल में कैद कर देता है। मारवी, जो सहरा के रेतीले टेलों और खुले नीलगो आसमां की आदी थी, इस मुक़य्यद ज़िंदगी पर दिन रात ज़ारो ख़तार रोती रही। हर रोज़ बादशाह उसके पास आता है और उसे शादी पर रज़ामंद करने की कोशिश करता, ताहम वो मुसलसल इनकार करती रहती। बिल आखिर घर की याद मारवी को इस कदर तकलीफ़ में मुब्तला कर देती है कि उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो शदीद बीमार हो जाती है। जब उमर सुमरो को उसकी बीमारी की इत्तला मिलती है, तो वो दोबारा मारवी के पास आता है और शादी करने की दरख्वास्त करता है। उस पर मारवी उसे जवाब देती है कि अगर मैं अपने वतन की याद में दम तोड़ दूं, तो मेरा जज्दे खाकी मेरे घर ले जाना, ताकि मैं सहरा की रेत में आराम कर सकूं। मरने के बाद ही सही, अगर मेरी हड्डियां मलीर पहुंच गईं, तो मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। उमर मारवी की वतन से मोहब्बत का ये आलम देखकर बिल आखिर 1 साल की कैद के बाद बादशाह उमर सुमरो उसे रिहाई दे देता है। उसके आदमी मारवी को इज्जत और तकरीम के साथ उसके गांव लेकर जाते हैं। बादशाह के आदमी गांव वालों को ये पैगाम भी देते हैं कि मारवी को जिस हालत में ले जाया गया था, ये उसी हालत में वापस आई है और बिल्कुल पाक दामन है। लेकिन इस पैगाम के बावजूद जब मारवी अपने गांव पहुंचती है, तो गांव के अमायदीन उसकी पाक दामनी पर शक करते हैं, लेकिन उसका मंगेतर खेत उसे वापस ले जाता है। और उनकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। शादी की रात जब वो हुजला उरूसी में अपने शौहर का इंतज़ार कर रही होती है, वो सोच रही होती है कि अगर उसके शौहर खेत ने उसकी पाक दामनी के मुतालिक सवाल किया तो वो क्या जवाब देगी। ये ख्याल उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुआ और मारवी ने वहीं करीब ही कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। यहाँ मारवी की कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसका नाम आज भी जिंदा है, और उसका नाम अमर होने का हवाला उसकी उमर से मोहब्बत नहीं, बल्कि अपने वतन से लाजवाल मोहब्बत है। उसे आज भी सिंधी तारीख की सबसे बहादुर खातून करार दिया जाता है। नंगर पारकर बुनियादी तौर पर एक छोटा सा कस्बा है, जो उमरकोट से 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ वो कुआं आज भी मौजूद है, लेकिन अब इसके इर्द गिर्द एक कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, जिसका नाम मारवी कल्चरल कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में उमर और मारवी की और भी बहुत सी यादगारें रखी गई हैं। इनमें मारवी, उसकी सहेलियों और बादशाह उमर सुमरो के मुजस्समे भी शामिल हैं।
यहाँ मारवी की चूड़ियाँ, मलबूसात और दीगर उसके इस्तेमाल की हुई चीज़ें भी शीशे के फ्रेमों में सजा कर रखी गई हैं।